प्रिय मित्रों, आज हम आपको गायत्री मंत्र की महिमा आपको बताते हैं कि हमारे वेद शास्त्रों में माता गायत्री को वेद माता कहा गया है। संध्या का प्रयास का प्रधान अंग गायत्री जाप ही है। जितना शास्त्र के अनुसार, जितना चारों वेदों के अध्ययन से जितना फल हमें प्राप्त होता है, उतना एकमात्र गायत्री के मंत्र से जाप से हो सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। भगवान मनु कहते हैं कि जो पुरुष प्रतिदिन आलस त्याग कर 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है, वह आकाश की तरह व्यापक पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जाप 3 प्रकार के होते हैं: वाचिक, उपांशु एवं मानसिक। इन तीनों यज्ञों में जप सबसे श्रेष्ठ है। जप करने वाला पुरुष आवश्यकता अनुसार ऊंचे, नीचे और समान स्वरों में बोले जाने वाले शब्दों का वाणी से सुस्पष्ट उच्चारण करता है, वह वाचिक जप कहलाता है। इसी प्रकार जिस जप में मंत्र का उच्चारण बहुत धीरे धीरे किया जाता है, होठ ही हिलते रहते हैं और मंत्र का कुछ ही शब्द सुनाई पड़ता है, वह जप उपांशु जप कहलाता है। और बुद्धि के द्वारा मंत्राक्षर समूह के प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक पद और शब्दार्थ का जो चिंतन एवं ध्यान किया जाता है, वह जप मानस जप कहलाता है। अधिक से अधिक 1000 तथा साधारण में 100 अथवा कम से कम 10 बार जो द्विज गायत्री का जप करता है, वह कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता है। महाभारत शांति पर्व के 119वें अध्याय में गायत्री महिमा का एक बड़ा सुंदर कथा मिलता है कि कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुआ पिपलाद का पुत्र एक बड़ा तपस्वी एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। वह रोज गायत्री का जाप किया करते थे। लगातार 1000 वर्ष तक गायत्री का जप करने पर गायत्री देवी ने उनको साक्षात दर्शन देकर कहा कि वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। परंतु उस समय भी पिपलाद का जो पुत्र था वो जप ही कर रहा था, चुपचाप जप करने में लगा रहा और गायत्री देवी को कोई उत्तर नहीं दिया। वेद माता गायत्री देवी उसकी जप निष्ठा पर और ज्यादा प्रसन्न हुई और उसके जप की प्रशंसा करती रही और वहीं पर खड़ी रही। जिनकी साधना में ऐसी दृढ़ निष्ठा होती है कि साध्य चाहे भले ही छूट जाए, परंतु साधन नहीं छूटना चाहिए। उनके साधन तो छूटता ही नहीं, साध्य भी श्रद्धा और प्रेम के कारण उनके पीछे पीछे चलता है। साधन निष्ठा ऐसी महिमा है। जप की संख्या पूरी होने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण खड़ा हुआ और देवी के चरणों में गिरकर उनसे यह प्रार्थना करने लगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा मन जो है निरंतर जाप में लगा रहे और जप करने की मेरी इच्छा जो है दिनों दिन बढ़ती रहे। गायत्री देवी उस ब्राह्मण के निष्काम भाव को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण ने फिर जप शुरू कर दिया। देवताओं के 100 वर्ष और बीत गए। पुनः 100 वर्ष बीतने के बाद साक्षात धर्म ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और स्वर्ग दिलाने की इच्छा उससे बताई कि मैं तुम्हें स्वर्ग दे दूंगा। परंतु ब्राह्मण ने धर्म को भी यही उत्तर दिया कि मुझे सनातन लोगों से क्या प्रयोजन है, मैं तो गायत्री का जप करके आनंद करूंगा। इतने में ही काल मृत्यु और यम ने भी उनकी तपस्या की बड़ी प्रशंसा की। इसी समय तीर्थ यात्रा के निमित्त राजा इक्ष्वाकु भी वहां आ गए। राजा ने उस तपस्वी ब्राह्मण को बहुत सा धन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने कहा कि मैंने प्रवृत्ति धर्म अंगीकार किया है, अतः मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे तुम मांग सकते हो। मैंने अपनी तपस्या के द्वारा मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं, राजा को उन्होंने कहा। राजा ने उस तपस्वी ब्राह्मण अपने जप का पूरा फल मांग लिया और तपस्वी
ब्राह्मण ने राजा को पूरा फल देने के लिए तैयार हो गया, किंतु राजा उसे स्वीकार करने में आनाकानी करने लगे। बड़ी देर तक विवाद चलता रहा। ब्राह्मण जो था उस सत्य की दुहाई देकर राजा को मांगी वस्तु स्वीकार करने के लिए आग्रह करता था, और राजा क्षत्रिय धर्म की दुहाई देकर उसे लेने में धर्म की हानि के बदले में राजा के पुण्य फल को ब्राह्मण स्वीकार कर ले। उसके निश्चय को जानकर भगवान विष्णु और सारे देवता वहां उपस्थित हो गए और दोनों की कार्य की सराहना करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अंत में ब्राह्मण और राजा दोनों जोग द्वारा समाधि में लीन हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि जो फल जोगियों को मिलता है वही जप करने वाले को भी मिलता है। इसके बाद ब्राह्मण ने उस तेज को नित्य आत्मा और ब्रह्मा की एकता का उपदेश दिया तथा उस तेज ने ब्रह्मा के मुख में प्रवेश किया और राजा ने भी ब्राह्मण की भांति ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया। इस प्रकार शास्त्रों में गायत्री जप का महान फल बतलाया गया है। कल्याणकारी को चाहिए कि वे इस स्वल्प प्रयास से साध्य होने वाले संध्या और गायत्री रूपी साधन के द्वारा शीघ्र मुक्ति लाभ करे। तो बोलिए जय गायत्री माता।